Hi, class 5th. How are you all? Today we are going to start a new chapter. No, not that is super senses. तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? Super senses. Have ever this happened to you? You were eating in the playground, an eagle flew down and took away your roti. You dropped something sweet on your ground, and within minutes many ants collected around it. As you walked softly past a sleeping dog, its ears shot up at once. क्या आप लोग कभी साथ हुआ है कि आप लोग ऐसे ही बैठ के कुछ खा रहे हो, एक ईगल आपका खाना ही लेते गए, आपकी रोटी लेते गए, और फिर कभी मान लो आपने कुछ नीचे गिरा दिया। तो आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि अगर आप लोगों ने कुछ नीचे गिराया है तो तुरंत एंड्स आके, मतलब कि चींटियाँ आके वहाँ पे क्या कर देती हैं, वहाँ पे आके कलेक्ट हो जाती हैं और उसको खाने लगती हैं। हम लोग कहते हैं ना, चींटी लग जाती है, ठीक है। और हम लोग अब कभी भी किसी डॉग के पास जाते हैं और सडनली उसकी क्या होती है, उसकी जो ईयर्स होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं, वाई डज इट हैपन, थिंक एंड टेल। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, दे कैन see, hear, smell, feel. Some animals can see their prey from far away. Some can hear even the faintest sound. Some animals can hear their friends by their smell. Sorry. The animal world is full of example of amazing sense. जैसे कि हम लोग मान लो मम्मा ने कुछ अच्छा बहुत बनाया, तो आप लोगों को क्या होता है, आप लोगों को बहुत दूर से महक जाता है कि हाँ मम्मा ने बहुत कुछ अच्छा बनाया है। या फिर जैसे आप लोगों को कोई गर्म चीज़ आप लोग के मतलब बॉडी पे पड़ती है, आप लोगों को तुरंत क्या होता है, ठंडी बहुत ज़्यादा एकदम जैसे होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा गर्म लगता है, बहुत ज़्यादा जल जाते हो, वैसा है। ठंडी में जब आप लोग जाते हो नहाने तो ठंडा ठंडा पानी अगर पड़ जाता है तो बहुत तेज़ ठंडी लगती है। ऐसे एनिमल्स के पास भी क्या होते हैं, एनिमल्स के पास भी बहुत ज़्यादा सेंस होते हैं, जैसे कि वो लोग कुछ सुन भी सकते हैं, हेयर भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ तो क्या होते हैं, बहुत दूर से अपने प्रे को देख लेते हैं। आप लोगों ने कभी देखा कि फ्रॉग को पता चल जाता है कि उसके बगल में कोई छोटा सा इंसेक्ट है और वो तुरंत उसको अपनी बड़ी सी जीभ में खा लेता है। या फिर छिपकली, लिजर्ड को आप लोगों ने देखा होगा कि वो तुरंत, उसको कोई छोटा सा कीड़ा दिखता है तुरंत वो अपनी जीभ से उसको लेके और खा लेती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक सिचुएशन है, ठीक है, कि एंट है एक, वो कैसे अपने फ्रेंड्स को रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। तो एक क्या होता है, एक एंट जो होती है वॉज गोइंग अलोंग द ग्राउंड, मीन्स एक एंट जो रहती है, एक चींटी जो रहती है, वो ग्राउंड के अराउंड चलती रहती है। फिर क्या होता है कि वो ग्रुप ऑफ एंट्स देखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एंट्स जो होती है वो अदर साइड से आती रहती है। पहले तो वो जो एंट होती है वो जल्दी से अपने होल के अंदर जाती है, और फिर जो जो एंट होता है जो वहाँ पे पहरेदारी करता है होल का, उनको पहचान जाती है और वो क्या कर देती है, कहती है कि आप लोग अंदर आइए। अब आप लोग को उसमें क्या करना है कि हाउ डिड द एंट नो दैट अदर एंट वर नॉट फ्रॉम दिस ग्रुप। उन लोगों को कैसे पता चलता है, ऑब्वियस सी बात है, उन लोगों को उसके सेंस से उन लोग उनको जानते होंगे, उनके उससे कि वो लोग, उनके जो मास्टर हैं उनको देख के उन लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो है वो एंट्स हैं, ठीक है। फिर जो होते हैं गार्ड कैसे रिकॉग्नाइज करती हैं एंट्स को, यही चीज़ सेम है। उसके बाद से अब हम लोग आते हैं कि एक एक्टिविटी जिसमें आप लोग को क्या करना है, शुगर और जागरी, शुगर मतलब कि या तो चीनी नहीं तो गुड़, ठीक है। क्या करना है कि आप लोगों को कहीं गिरा दें, उसके बाद से देखते हैं फिर एंट्स क्या करती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है ना। इसमें क्या होता है कि अब देखते हैं कि एंट्स को कितना टाइम लगता है आने में, ठीक है। अगर एक एंट्स आती है तो एक ग्रुप ऑफ है, हमेशा हम लोग देखिए एक चींटी बहुत कम जगह लगती है, हमेशा ज़्यादातर बहुत ज़्यादा चींटी लगती है, ठीक है। और कैसे वो वहाँ से जाती हैं और क्या वो लाइन में मूव करती हैं कि नहीं,
Now carefully without harming the ants, block their path with a pencil and observe how the ants move. आप लोग क्या करोगे, देखोगे कि जल्दी से मतलब उनका क्या कर दोगे, उनका पाथ जो है ब्लॉक कर, मतलब उनको जाने नहीं दोगी. ऐसा नहीं कि किसी को मार देना आप लोग, ठीक है, बस हल्का से दूर से रहना और देखो कि वो एंड्स कैसे जा रही है वहाँ से, कैसे वहाँ से निकल रही हैं. ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे. Many years ago scientists did many experiments like this. He found that as the ants move they leave a smell on the ground. जैसे कि हम लोग आपने बताया कि उनके स्मेल से वो क्या करती थी, फील कर देती हैं कि जैसे कि ये मेरा ही घर है, ये मेरा ही होल है जहाँ पे हमको जाना है. नाउ यू कैन गेस दैट एंड why the ants behave like this when they block their path. Some male insects recognize their females by their smell. अगर कोई भी मेल है, जैसे कि कोई भी अगर फीमेल रहती है, उनके सेंस से मेल लोग पहचान जाते हैं कि उनकी जो है वो उनकी वाइफ या फिर उनकी जो है आ रही है, उनके स्मेल से कैसे उनको महक के पहचान जाते हैं. ठीक है, उसके बाद से हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटो. जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर. कैसे उन लोग को चलता है कि ऐसे, जैसे मान लो कि हम लोग कहीं बैठे हो, अचानक से हम लोग को क्या कर रहे हैं, मॉस्किटोज काट रहे हैं. मॉस्किटोज मतलब क्या होता है, मच्छर काट रहे हैं. ठीक, तो फिर क्या होता है, जो मॉस्किटोज रहते हैं, मॉस्किटोज हम लोग कैसे पहचानते हैं, जैसे कि हम लोग का वो हम लोग की बॉडी को स्मेल कर देते हैं, फिर वो आके हम लोग को काटते हैं. ठीक है, फिर हम लोग को दर्द होता है. ठीक है, उसके बाद से फिर हम लोग उसको कैसे वो उन लोग कैसे पता चलता है, कैसे कि हम लोग का जो फीट होता है उसको, सूल को जो फीट होता है उसको पहचान के, और जो हम लोग की बॉडी में हीट होती है उसको वो लोग क्या करते हैं, सूंघ लेते हैं, स्मेल कर लेते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, तुरंत वो लोग पहचान जाते हैं कि हाँ ये कोई इंसान है, इसको हमें काटना है. ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि हाउ आई एम अ सिल्क वॉर्म. ठीक है, आई एम अ सिल्क वॉर्म, I can find my female worm from many kilometers by her smell. अब देखो ये सिल्क वॉर्म क्या होते हैं, अपनी फीमेल को स्मेल से उनको सूंघ के पता कर देते हैं कि वो कहाँ है उनकी फीमेल. ठीक है, अब क्या है, हैव यू एवर सीन अ डॉग स्निफलिंग एंड हियर एंड देयर. व्हाट डू यू थिंक it is trying to smell. Dogs mark out their own area on the road. They can make out if another dog has come into their area by the smell of their urine and potty. ठीक है, अब देखो डॉग्स क्या होते हैं. डॉग्स को आप सब लोगों ने देखा होगा, मैंने भी देखा, आपने भी देखा. डॉग्स की क्या आदत है, डॉग्स की आदत होती है कि वो सूंघ के काम करते हैं, सूंघ के वो चलते हैं. ठीक है, और वो अपना क्या करते हैं, एक एरिया मार्क कर देते हैं. ठीक है, उसके बाद से और अगर मान लो कोई और डॉग आया तो क्या करते हैं, वो तेज तेज भौंकने लगते हैं ना. अब ये तो सब उनसे पता चल जाता है कि वो कहीं और से हैं, लेकिन कैसे पता चलता है, ये किसी ने सोचा है. इसलिए पता चलता है क्योंकि उनका जो यूट्राइन रहता है, जैसे कि उनकी जो टॉयलेट रहती है, ठीक है, और उनका जो पॉटी रहता है, उससे लोग स्मेल के बता देते हैं कि नहीं ये हमारे जगह का डॉग नहीं है, और उसको भौंक भौंक के क्या करते हैं, भगाते हैं. किस तरह से, इस तरह से क्योंकि हम लोग को पता चल जाता है कि वहाँ पे कोई और डॉग्स आया, सॉरी हम लोगों ने डॉग्स पता चल जाता है कि कोई और डॉग आया है. किस तरह से, उसके स्मेल्स की तरह से, स्मेल की वजह से. अब आते हैं कि इन वॉट वेज ह्यूमन बीज मेक यूज ऑफ दी स्पेशल सेंस ऑफ डॉग्स. अब आप लोगों ने देखा है कभी भी CID जैसे कि आता है. ठीक है, CID में अभी कभी आप लोगों ने देखा तो CID में जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग वो देखते थे. CID में क्या था, CID में कभी भी जैसे CID में या डॉग में कोई भी ऐसा डॉग होता है तो उसको क्या कहते हैं, वो लोग स्मेल करके, डॉग स्मेल करके बता देते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ है. ठीक है, और उसके बाद से क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, when do you find or sense of smell helpful to you? List some good like to know by its smell food has gone bad or something is burning. हम लोग कैसे पता चला, हम लोग कैसे यूज़ बनाते हैं, जैसे कि मालूम हम लोग अभी बताया है कि मम्मा जो है खाने में तुरंत हमें पता चल जाता है कि मम्मा खाना बना रही है, और तुरंत हम सोचते हैं कि अब तो हम जाके खाएंगे खाना. ठीक है, और
और कैसे मान लो कभी कुछ दूध पे मम्मा ने रख के भूल जाती हैं, तो तुरंत हम लोग को स्मेल करता है, ओ कुछ जल रहा है। मम्मा को आप लोग बताते हो कि मम्मा आपने तो गैस जला के छोड़ दिया, बहुत तेज स्मेल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद से आता है फिर नेम द एनिमल्स दैट यू वुड एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। कौन सा ऐसा एनिमल है जिसको हम लोग सिर्फ उसके स्मेल से रिकॉग्नाइज कर देते कि हाँ वो आया। कोई ऐसा क्या कोई ऐसा एनिमल है, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या कोई ऐसा एनिमल है। ठीक है, उसके बाद से राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू स्मेल एंड 5 थिंग्स यू डोंट लाइक टू स्मेल। अब आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप स्मेल उसको करना चाहते हो तो आपको बहुत पसंद है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे कि मुझे फ्लावर्स की स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और मेनली कौन से फ्लावर्स की स्मेल अच्छी लगती है, रोज़ की स्मेल अच्छी लगती है। ठीक है, एंड आई डोंट लाइक टू स्मेल ऑफ कौन सी ऐसी चीज़, जैसे कि मान लो कुछ बर्न हो रहा है। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, जैसे कि कहीं से बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आती है कूड़े की। ठीक है, वहाँ से। उसके बाद से फिर क्या था, डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली स्मेल्स वूज। क्या किसी के फैमिली मेम्बर्स में स्मेल करते हैं क्लोथ्स, वो आप लोग सोच के बताना। मम्मी पापा किसके, ज़्यादातर पापा लोग के ही स्मेल करते हैं। डू यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन अ क्राउडेड प्लेस सच एज फेयर बस। कभी कभी हम लोग क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा बस में तो कुछ गंदी सी स्मेल आती है, या फिर कहीं पे जैसे कभी भी पेट्रोल की स्मेल आती है, ऐसा कुछ स्मेल आता है बस के पास क्राउड में। ठीक है, वाई सो। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, टुडे रजनी हैड टू गो फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क. She had to leave 6-month-old son Deepak with sister Shushila. Shushila has a baby of the same age. It was funny that both the babies did potty at the same time. She happily cleaned her daughter, but when she was cleaning her sister's son's Deepak, she covered her nose with her dupatta. अब क्या होता है, रजनी है और उसकी एक छोटी सिस्टर है जिसका नाम सुशीला है। ओके, तो दो सिस्टर्स जो दोनों रहती हैं, तो फिर क्या होता है, जो रजनी की जो मम्मी होती है वो क्या हो जाती है, सॉरी जो रजनी होती हैं जिनका बेटा जो होता है 6 मंथ्स ओल्ड का रहता है, और वो किसी काम के लिए बाहर चली जाती हैं। तो वो क्या कहती है सुशीला से, अपनी छोटी बहन से, कि मेरे बच्चों को, और जो अब सुशीला जो उनकी छोटी बहन होती है उनका भी सेम एज का बेबी होता है। कौन सा, 6 मंथ्स ओल्ड का ही उनका बेबी रहता है। ठीक है, तो अब क्या हो जाए, दोनों पॉटी साथ में कर देते हैं। ओके, तो फिर जो होती है, जो सुशीला होती है, अपनी डॉटर का तो वो साफ़ कर लेती हैं, लेकिन जब वो अपनी बहन के सन का साफ़ करने जाते हैं, जो कि रजनी के सन का, तो उन्हें क्या होता है, उन्हें बहुत तेज़ गंदी सी स्मेल आती है। ऑफकोर्स ये बात है, पॉटी की स्मेल तो गंदी होगी। ठीक है, फिर वो जैसे हो तो उसके बाद से वो क्या करती हैं, वो क्या करती है, स्कार्फ से अपना मुंह ढक लेती हैं। ठीक, सुशीला अब थिंक क्या करते हैं और डिस्कस करते हैं। सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक स्नैपी बट नॉट शी क्लीन हर डॉटर, क्योंकि उनको हमेशा आदत रहती है। ठीक है, क्योंकि वो रोज़ साफ़ करती हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें वो रोज़ साफ़ नहीं करती। इसमें यही पूछ रहा है ना कि वो अपने डॉटर का तो साफ़ कर ले, लेकिन जब अपने बहन की बेटी मतलब रजनी की बेटी का करी तो उन्हें क्यों इतना ज़्यादा मतलब स्मेल आ रही, तो उन्होंने अपना मुंह क्यों स्कार्फ से कवर कर लिया। क्यों करा, आप हमने बता दिया, आप लोग भी खुद सोचो। ठीक है, हाउ डू यू feel when you walk near a heap of garbage? Think of the children who spend the whole night picking from this garbage. अब जैसे कि हम लोग जो है वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी एजुकेशन पा रहे हैं, क्या हम लोग कभी किसी गार्बेज से गए हैं और फिर क्या बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आया, हम लोग अपना नाक बंद करके नाक पे हैंकरचीफ डाल के वहाँ से वापस आ गए। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने उन बच्चों के बारे में सोचा है जो वहाँ पे हमेशा काम करते हैं, वहाँ से गार्बेज उठाते हैं। इसलिए हमें कभी भी मनी का अनइम्पॉर्टेंट यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, और हमेशा नीडी पीपल्स की क्या होनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए।
It is a smell of good or bad for everyone. In the same way, thus it depends how it's feel about it. अब ये पूछ रहा है कि अब ये बताइए कि हम तो सबका अलग अलग होता है, सब लोग अलग अलग स्मेल करता है, लेकिन पता है कि स्मेल जो है सबके लिए क्या होती है, बैड होती है गार्बेज की, लेकिन छोटे बच्चे जो रहते हैं वो इसी स्मेल में जीना सीख जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब हम लोग पेज नंबर 6 से कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो बाय, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर अपनी फ्रेंड्स में करें, जो कि सबको अच्छे मार्क्स पाने एग्ज़ाम में, तो आप सब पे शेयर करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करिए, और मेरे आंसर्स भी नीचे क्या करोगे आप लोग, कमेंट। ये वीडियो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं था, उनके पेरेंट्स के लिए भी था, जिन्हें कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत आती है अपने बच्चों को ये सब पढ़ाने में। और दूसरी बात क्या है कि ये कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो आप लोग अपने बच्चों को कोचिंग और स्कूल्स तो भेज नहीं पाते हैं, तो क्या सबसे